हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको स्मोकिंग करने वाले शख्स और नॉर्मल शख्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इंसान की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स करती है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अगर आप लंबे अरसे स्मोकिंग कर रहे हैं तो शायद आप सोचते हों कि अब इसे छोड़ने का क्या फ़ायदा, जिस्म में जो मसले होने थे हो चुके। या फिर अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जिस्म निकोटीन की जिस मिकदार का आदी हो चुका है और वो मिकदार ना मिलने पर जल्दी आपको दोबारा सिगरेट पीने पे मजबूर कर देता है। इस वीडियो में दो बातें हैं। एक तो ये कि सिगरेट छोड़ने पर जिस्म में क्या तब्दीली आती है और कितने अरसे बाद आपका जिस्म अपने सारे सिस्टम्स को रिपेयर करता है, और दूसरी बात ये है कि सिगरेट नोशी छोड़ते हुए जिस्म में होने वाली निकोटीन की कमी से कैसे निपटा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें। पहले ये देखते हैं कि आप एक सिगरेट ख़त्म करने के बाद अगले 30 मिनट तक कोई सिगरेट नहीं पीते तो आपके जिस्म में क्या तब्दीली आती है। असल में जब आप एक सिगरेट पीते हैं तो आपके जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, मतलब उतार चढ़ाव, और हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल को नॉर्मल से ज़्यादा काम करना पड़ता है। यही वजह है सिगरेट पीने वाले लोगों का दिल कमज़ोर हो जाता है और उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अब सिगरेट पीने के तकरीबन 30 मिनट के बाद आपका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में आता है, और सिगरेट छोड़ने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपके जिस्म में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार आधी रह जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट की वजह से पैदा होने वाली एक गैस है जो आपके खून में ऑक्सीजन के फ्लो में रुकावट डालती है। इस गैस की मिकदार कम होने पे आपके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार नॉर्मल होने लगती है, और सिगरेट छोड़ने के 24 घंटों के अंदर अंदर ये समझ लें कि आपका दिल आपका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आपके दिल को अपने जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को नॉर्मल रखने के लिए ज़्यादा ज़ोर से खून पंप नहीं करना पड़ता, जिससे आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सिगरेट छोड़ने के 3 दिन बाद आपको दूसरी खाने वाली चीज़ों की स्मेल और जायका अच्छी तरह महसूस होने लगता है, आपके लंग्स क्लियर होने लगते हैं और आपकी बलगम भी कम होने लगती है। आपके जिस्म से निकोटीन ख़त्म होने को होती है और सिगरेट छोड़ने वाला शदीद थकावट, इंसडी, धुंधलापन या सर दर्द वगैरह महसूस करने लगता है। और यही ये टाइम होता है जब सिगरेट छोड़ने वाले को इंतहाई मजबूती का मुजाहरा करना होता है। जब वो इस मुश्किल मरहले और चंद दिन की अजियत से निकल जाता है तो उसके आगे इस आदत पर काबू पाना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि खुदा ने इंसानी जिस्म में खुद को रिपेयर करने की बेपनाह सलाहियत रखी है। सिगरेट छोड़ने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपका जिस्म एनर्जी से भरपूर होने लगता है। अगर आप वर्जिश करते हैं तो पहले की निस्बत कम थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि आपके लंग्स पहले से मजबूत होते हैं और आपके जिस्म में खून का फ्लो और उसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी बढ़ जाती है, और इस दौरान आपके लिए हार्ट अटैक का खतरा मज़ीद कम हो जाता है। अगरचे आप अब कभी भी सिगरेट की तलब महसूस करते हैं, ख़ुसूसा उस वक़्त जब आप उदास होते हैं या फिर किसी और ट्रेजर पे। ये ट्रिगर हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकती है। सिगरेट छोड़ने के 1 साल में आपके लंग्स सिगरेट के असरात से पाक हो चुके होते हैं और आपके खून की नालियाँ जो लंबा अरसा स्मोकिंग करने की वजह से सुखड़ चुकी होती हैं, ज़्यादा केसेस में 100% तक नॉर्मल हो चुकी होती हैं। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका होता है और पहले की निस्बत बीमारियों से अच्छी तरह लड़ने की सलाहियत रखता है। सिगरेट छोड़ने के 5 साल तक के लिए हार्ट अटैक और किसी भी दूसरे स्ट्रोक के चांसेस उतने ही रह जाते हैं जितने कि किसी भी दूसरे आदमी के लिए जिसने कभी भी सिगरेट ना पिए हों। अगरचे शुरू के चंद हफ्ते आपको किसी अजाब से कम नहीं लगते, लेकिन यहाँ तक आके आपको वो दिन याद भी नहीं होते। अब जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो जिस्म में होने वाली निकोटीन की कमी की वजह से आप सर दर्द या थकावट जैसी चीज़ों को महसूस करते हैं और आपका दिल करता है कि बस एक और सिगरेट मिल जाए। निकोटीन की इस कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में मेडिसिन मौजूद है जो आपकी निकोटीन की तलब को दबाती है, और अक्सर मेडिसिन ऐसी भी हैं कि जब आपको कुछ अर्सा सिगरेट छोड़ने के बाद अगर आप बेहतियाती करके सिगरेट दोबारा पीते हैं तो उस सिगरेट का मज़ा बिल्कुल नहीं आने देती। दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के लिए 2 बातें अहम हैं। एक तो ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और इन क्रीमिंग से निपटने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, और दूसरी अहम बात यह है कि आपकी अपनी कुव्वत इरादा कितना मजबूत है और आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। इस काम को मोटिवेटेड रहने के लिए उन ख़तरात और वजूहात को हमेशा जहन में रखिए और दोहराते रहिए जिनकी वजह से आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, और एंड रिज़ल्ट और फ़ायदा पर नज़र रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते हमारे चैनल दस्ती किस्से को सब्सक्राइब कर दें।